आज वादी बगरोड में नसालो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये जो त्यौहार है ये बहुत ही कदीमी त्यौहार है। वादी बगरोड में बहुत कदीमी त्यौहार इसका ये जो यहाँ आज आपने देखा जो फ़्याल हम कहते हैं, जहाँ गोश्त, अच्छा अखरोट, अच्छा घी, इस तरीके से घी मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब उस पर मुश्तमिल जो फ़्याल हमें यहाँ लाया गया और हम सब ने उसको इस्तेफ़ादा किया, तनाउल किया। इसका नाम है मुआल। मुआल से मुराद शिना का लफ्ज़ है। ये मुआल कहते हैं कि मरहुमीन के नाम पे ये तोहफ़ा पेश किया जाता है और ये बहुत कदीमी त्यौहार है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस जदीद दौर में दुनिया जो है बिल्कुल बिखर चुकी है। कोई अपना बारे में भी मतलब जो है ना बेफिक्र है कि समझते नहीं कि भाई मैं क्या हूँ, कहाँ मैं बैठा हूँ। वालिदैन का फ़िक्र नहीं है, औलाद का फ़िक्र नहीं है, भाइयों का फ़िक्र, नफ्सा नफ्सी के इस दौर में वादी बगरोड के अंदर ये जो त्यौहार है, मैं समझता हूँ कि ये त्यौहार न सिर्फ कायम रहना चाहिए बल्कि दुनिया के दीगर हमारे जितने भी मतलब अजीज़ हैं जो समझते हैं, देखते हैं, ख़ास तौर पर यूरोपाकिस्तान के, इनको भी इस त्यौहार को मनाना चाहिए। इसके फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ये हमारे लिए बाइस इत्तेफाक है, हम सब मिल जाते हैं, एक दिन मुकर्रर होता है। और ये जो नसालों का जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक, इन्हीं दिनों के अंदर नसालों जो है वो ज़बह किया जाता है और इसी तरीके से ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका एक तो ये है कि हमारे दरमियान बाहम इत्तेफाक सब मिल जाते हैं, एक दूसरे से अलग सलग होती है और जिसके घर में जो भी है वो लेके आ जाता है। और यहाँ मैं ये भी कह दूँ कि फ़र्ज़ करे कोई ऐसा घराना है, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में गुर्बत है, वो इस किस्म के नसाल जो है वो नहीं कर सकते हैं, तो आज की इस खुशी में वो भी हमारे साथ शरीक रहते हैं। तो दूसरा ये है कि ये हमारा अक़ीदा है कि जो मरहुमीन है उनके लिए हम तोहफ़ा भेजते हैं और वो तोहफ़ा किस तरह भेजें हम, वो वही तोहफ़ा है जो हम यहाँ से भेजते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम सुनने वालों से मैं यही कहूँगा कि ऐसे त्यौहार जो हमारे आबा व अजदाद की तरफ से अब तक हम तक पहुँचे हैं, ये हमारे दीन का हिस्सा, हमारा दीन इस पर कोई कदगन नहीं लगाता, कोई रोक रखवार नहीं करता है। तो लिहाजा इसकी जो है ना आगे इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए। तो इसी अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम। वादी बगरोड उसके मुख्तलिफ़ गाँव हैं। तो ये चरा गाँव मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है और यहाँ रस्म नसालो उमूमन दिसंबर के महीने में ये रस्म यहाँ मनाई जाती है। जानवर ज़िबा करते हैं, करने के बाद उसका गोश्त पारचूं की शक्ल में घर के अंदर लटकाते हैं और पहला यहाँ पे जो उसका खाना बनता है घर वाले नहीं खाते हैं बल्कि उसे जामा मस्जिद लेके आते हैं या बयाग में बैठक में वो खाना लेके मेहमानों को खिलाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे बच्चे भी मेहमान नवाज बने और जिन लोगों ने इस एरिए को आबाद किया है, यहाँ फलदार दरख्त लगाए हैं, उनकी मेहनतों का शुक्रिया और खुदा की नेमतों का शुक्रिया खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं। और ये यहाँ पहला ये प्रोग्राम होता है। साथ साथ उसी रात यानी शाब की रस्म यानी घर घर जाके दुआया कलिमात अदा करते हैं और उसके बाद वहाँ से ये नसालों का गोश्त और ड्राई फ्रूट लाके मरकज़ी खाना बनाते हैं और वहाँ पे बुज़ुर्ग आगे होते हैं, नौजवान और बच्चे वहाँ पे सवाए ख़वातीन के बाकी सब जमा होके खाना तकसीम होता है।
مقصد یہ ہے کہ اس علاقے میں پانی کی نعمت، اس علاقے میں خوبانی کی نعمت، ڈرائی فروٹ، پھل فروٹ، ان نعمتوں کا اجتماعی طور پہ شکریہ ادا کرنے کی یہاں پہ رسم ہے۔ یہ ایک تربیت ہے جہاں پہ بچے سیکھتے ہیں، اور یہ سینہ بہ سینہ وہ روایات منتقل ہوتی ہیں جس میں علاقے کی خصوصیات بیان ہوتی ہیں، مختلف علاقے میں بسنے والے خاندانوں کا شجر نسب بیان ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ان نعمتوں کو کس طریقے سے سیکیور کرنا ہے، کس طرح محفوظ کرنا ہے، اس زراعت کے جو جتنے بھی اصول ہیں وہ سمجھائے جاتے ہیں، اور تخم ریزی سمجھائی جاتی ہے، ساتھ یہ شاخ تراشی درخت کو کس طرح محفوظ بنانا ہے، یہ تمام اصول و ضوابط سکھائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ رسم نسال و تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے بچے بھی سیکھتے ہیں، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، ہر ایک کو اویئرنیس ملتی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ملتی ہے۔